नमस्कार दोस्तों, आपका भारत हिंदू हरिश्चंद्र अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अब छोटी छोटी आपको जो आपके आरएस मीन्स की एग्जाम है उससे रिलेटेड छोटे छोटे सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट पेपर में आपके जो थर्ड पार्ट है, जैसे सोशियोलॉजी, जैसे मैनेजमेंट, जैसे अकाउंटेंट ऑडिटिंग। जैसे सेकंड पेपर में एथिक्स का कुछ पोर्शन। जैसे थर्ड पेपर में आपके योगा एंड स्पोर्ट्स, लॉ, बिहेवियर वगैरह वाला जो पोर्शन है उससे रिलेटेड छोटी छोटी वीडियोस, जिससे आप क्या करें, हंसते खेलते हुए अपने दो दो अंक के 5-5 अंक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। क्योंकि उससे क्या आएगा, या तो 2 अंक का क्वेश्चन आएगा या 5 अंक का क्वेश्चन आएगा। उसी सीरीज में पहली वीडियो है और आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। आप जिस तरीके से आपको आंसर राइटिंग बताएंगे, जो बात करेंगे आप उस तरह से लिख के आना, आपके नंबर आएंगे। जैसे सबसे पहले अपन जब आज इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं तो एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन है, उसमें जैसे गांधी जी वगैरह जो महापुरुष वगैरह हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स वगैरह दुनिया भर की बात करते हैं, तो एक गांधी जी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है सब ज्ञान आपके पास है और मिलता रहता है। यहाँ पे सीधी बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसे एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्या देखिए, ये है गांधी जी के एकादश व्रत। गांधी जी के एकादश व्रत आपको ये 2 अंक में आ सकता है। गांधी जी के एकादश व्रत, ठीक है। अगर आपसे गांधी जी के एकादश व्रत 2 अंक में पूछ ले तो आपको 11 व्रत हैं, गांधी जी ने जो 11 व्रत बताए हैं वो 11 व्रतों का नाम लिखना है। कि गांधी जी के एकादश व्रत अगर आपसे पूछ ले, 2 अंक का क्वेश्चन है, आपको सीधा क्या करना है। देखो 2 तरीका है आंसर राइटिंग का। या तो आप क्या करेंगे, या तो आप जैसे एक ऐसे सर्किल सा बना लो, है ना, और उसमें एकादश व्रत लिख लो, ठीक है। एकादश व्रत लिख लो और एकादश व्रत लिखने के बाद उनसे छोटा छोटा एरो निकालो। जैसे सत्य पहला, दूसरा। अब चाहो तो आप इसमें नंबरिंग भी डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार 11 में कहीं ऐसा है कि 11 पूछा है तो सामने वाले को, एग्जामिनर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी गिनने में कि इसने 11 लिखे, 9 लिखे, 10 लिखे, तो आप नंबरिंग भी कर दो। जैसे पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, और 5वां ब्रह्मचर्य। अब देखो ये तो आपने पांचों याद कर रखे हैं, तो है ना, इनको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं। इनको तो याद करने की जरूरत आपको क्या, ये 5 तो याद ही यही है। पंच महावृत तो याद है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब 6 अपने को याद करने हैं। 6 अपने को क्या याद करने, 5 आपको याद है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आपको क्वेश्चन आया 2 अंक का, प्रश्न 2 अंक का है कि गांधी जी के एकादश व्रत, जो उनके 11 प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके व्रत हैं, उनको अपने को बताना है, एकादश व्रत को। तो है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। फिर अपन क्या करेंगे 5 के अलावा, फिर उन्होंने कहा था 6वां अभय, 7वां अस्वाद। ऐसे याद कर लेना, ऐसे अभय ऐसे अस्वाद, कि डरना नहीं है, और अस्वाद, समझ रहे हो, अभय अस्वाद, ठीक है। फिर क्या है, फिर श के 3 है, ठीक है। श के 3 याद करने, या फिर चाहो तो ऐसे याद कर लो कि अपन ऐसा कर लेते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 अपने को पता है। फिर अपन ऐसे याद कर सकते हैं, अभय, अस्वाद और अस्पृश्यता, है ना। पर अगर अपने को क्रम से याद करने, तो देखो उन्होंने क्या की, देखो अभय, अस्वाद 2 को याद करो, 5 आपके याद कर रखे, 6वां अभय है, 7वां अस्वाद है, 8वां क्या है आपके, 8वां है, 7वां अस्वाद था, 8वां है सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव, ठीक है। इसकी बात करेंगे, सभी धर्मों के क्या है, समान भाव, ये इनका क्या है, 8वां एकादश व्रत है। फिर 9वां स्वदेशी, 9वां क्या है, स्वदेशी, स्वदेशी इनका क्या है, 9वां एकादश व्रत है। 10वां क्या है और 11वां क्या है। देखो अब आप बताइए, गांधी जी हरिजन शब्द दिए थे, गांधी जी अस्पृश्यता के दुर्विरोधी थे, तो वो तो छूट रहा है ना। तो ऐसे याद रखना है भाई, 5 तो आपने हमेशा बौद्ध धर्म पढ़ाई, याद रखेंगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। 6वां याद कर लिया आपने, 7वां याद कर लिया अभय अस्वाद, 8वां याद कर लिया सर्वधर्म संभाव,
9वां आपने याद कर लिया स्वदेशी। अब 2 बचे, 2 को याद कैसे करना है आपको? देखो, एक है शारीरिक श्रम, 10वां है कौन सा? शारीरिक श्रम। ठीक है, शारीरिक श्रम। और अपने क्या बचा है? 11वां। 11वां क्या है? 11वां जो मैं बोल रहा हूं अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। तो देखिए, आप एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप अपने क्या करें, एक ऐसा सर्कल सा बना लें और उसमें क्या करें, गांधी जी के एकादश व्रतों को लिख दें। या फिर एक तरीका क्या है, आपकी कॉपी आएगी लाइनिंग वाली, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें दूसरा तरीका कि देखिए, आपको गांधी जी के एकादश व्रत लिखने, आप एकादश व्रत है ऐसे, यहाँ पे एकादश व्रत, गांधी जी के एकादश व्रत अंडरलाइन करो, इससे एक एरो निकालो, ठीक है, और क्या कर लो, 5 तो एक साथ लिख लो और 6 एक साथ लिख लो। जैसे 5 तो आपको याद है, सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। ठीक है, 5 तो इस तरह अपने को याद ही है शुरू से। अब आप इसमें लिख दो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। 7वां आपका, वो 6वां आपका कौन सा है? अब है। 8वां आपका कौन सा है? ऐस्वाद। ठीक है, 7वां आपका, 6वां अब है, 7वां अस्वाद। 8वां आपके कौन सा है मित्रों? देखो, सर्वधर्म संभाव, कि सभी धर्मों में क्या बना रहे? संभाव बना रहे, है ना, सर्वधर्म संभाव। ठीक है ना। फिर अपना 9वां कौन सा है? स्वदेशी। 10वां कौन सा है? शारीरिक श्रम। ओके, और 11वां कौन सा है? अपनी अस्पृश्यता। आप इस तरह भी लिख सकते हो। अब देख लो कौन सा आपको ज्यादा बेटर लिखता है, आप वो भी लिखोगे और ये भी लिखोगे, दोनों तरीके हैं। आप बेटर है कि ये वाला भी लिख सकते हो ऐसे, मतलब गोला से एक छोटा सा सर्कल बना के उसके चारों तरफ 11 लिख दो, कि 11 जो उनके व्रत हैं, एकादश व्रत गांधी जी के। या फिर आप कर लो, तो 2 अंक के क्वेश्चन में इतना आएगा। हाँ, अगर 5 अंक का क्वेश्चन आ जाएगा आपको, तो मे भी हो सकता है कि आपसे इन 11 को पूछे, तो आप उसमें क्या करेंगे, अब इसमें एक दो शब्द में शब्द को, एक दो शब्द में हिंसा को, एक दो शब्द में इंसर्ट को बता देंगे। तो अपन 5 अंक वाला क्वेश्चन भी आपको समझाएंगे। अभी आज के लिए 2 अंक वाला, ठीक है जी। तो ओके, आप इस तरह से कर लेना।